शुरू करें? हाँ, लेकिन ये तुम्हारे बाल ऐसे ऐसे क्यों हैं? ऐसे ऐसे मतलब इट्स कॉल्ड क्रिम्पिंग यार। अरे मतलब समथिंग न्यू। अपने ही लोग हैं यार, गेम फेस ऑन पे, यू कैन जस्ट सीधा। हाँ तो तुम्हारी तरह नहीं जो हर जगह टिन बन के जाता है, एक ही दिशा में बाल जाते हैं तुम्हारे। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, क्या? बाल ऊपर की दिशा में जाए वो जरूरी नहीं है, तिरंगा ऊपर की दिशा में जाए जब एथलीट पोडियम पे खड़ा हो वो जरूरी है। This is too cheesy. This is only okay when I am around, not with everyone around. ओके शुरू करते हैं। हाँ, All right, let's talk about the superstars part 2 at Paris Olympics 2024. यार विनेश फोगाट मेरे लिए What a true inspiration she is. मतलब जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ साल गुजारे हैं, she's gone through a lot of difficulties, mental health issues, surgeries, और कौन भूल सकता है वो दृश्य जब बाकी रेसलर्स के साथ मिलके उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, सबसे आगे रही, बट इन सब के बावजूद she is one to watch out for. This athlete is made of steel, Anant. I mean, वो एक लौती ऐसी इंडियन वुमेन रेसलर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, तो तीसरी बार वो ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करने वाली है। और फोगाट फैमिली से है, आपने दंगल मूवी तो देखी होगी आमिर खान वाली, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इसी बात को निभाते हुए वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एज शी रिप्रेजेंट्स इंडिया फॉर द थर्ड टाइम एट दिस पेरिस ओलंपिक्स। थर्ड टाइम से याद आया, मैं अपनी सुपरस्टार की तरफ चलता हूँ। थर्ड टाइम शूटिंग में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए भाई। रियो में मेडल नहीं आया, टोक्यो में मेडल नहीं आया, थर्ड टाइम शूटिंग कंटिंजेंट जो है हमारी जाने वाली 21 लोगों का कंटिंजेंट है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी मेडल होप्स में से एक है वो है मनु भाकर। ना टोक्यो 2020 शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो हम याद दिला देते हैं कि शूटिंग कंटिंजेंट ने तो डिसअपॉइंट किया, मनु भाकर का भी वो थोड़ा सा जो वेपन मैल फंक्शन हुआ उसकी वजह से मेडल की होप चली गई। बट मनु भाकर ने क्या किया, उसके सीधे बाद वो बन गई जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, एंड सिंस देन शी हैज बीन एट हर एब्सोल्यूट बेस्ट। आई नो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है उनकी फील्ड में, लेकिन 25 मीटर एयर पिस्टल एक ऐसा इवेंट है जिसमें उन्होंने न केवल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, शी इज ऑल्सो वन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो दैट इज व्हाई मनु भाकर जब पहुंचेंगी पेरिस में और अपने इवेंट के लिए तैयार होंगी तो सब उम्मीद करेंगे कि जो 2016 और 2020 में हुआ वो मनु भाकर बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। I really hope shooting does wonderful things at the Olympics. But talking about wonderful things, let's talk about the wonder boy of Indian badminton, Lakshya Sen. He is the rising star. Former junior world number 1 रहे हैं और उसी फॉर्म को बरकरार रखा है सीनियर कैटेगरी में भी, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हिस्टोरिक थॉमस कप में गोल्ड जीता था टीम इंडिया ने, उसमें बहुत ही क्रूशियल हिस्सा रहे थे। एशियन गेम्स में सिल्वर जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता और आगे भी जीतते रहेंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ हिज लाइफ। इस बार डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन पहले ही मैच में वर्ल्ड नंबर 3 जॉनथन क्रिस्टी के ऑपोजिट खेलने वाले हैं। पहला ही मैच इतना डिफिकल्ट है, अगर वो लक्ष्य को वो पार कर पाए तो लक्ष्य सेन इस बार पेरिस ओलंपिक्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, लक्ष्य सेन इज अ ग्रेट पिक, ऑल सेट फॉर हिज डेब्यू इन द ओलंपिक्स। स्टिल वेरी यंग डेज फॉर हिम, और यंग से याद आया मेरी अगली सुपरस्टार भी यंग सेंसेशन है, उनका नाम है सिफ्त कौर समरा। इन पे निगाहें आपको रखनी पड़ेंगी बिकॉज एट अ वेरी यंग एज अपना एशियन गेम्स डेब्यू करते हुए 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस के इवेंट में न केवल उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया सागा, बट winning a gold medal is one thing. Yeah. Winning it with a world record score is something completely different, जो कि सिफ्त कौर समरा ने कर दिखाया। और उसी से उम्मीदें जाग पड़ी एक बार फिर से कि जब 50 मीटर एयर राइफल की 3 पोजीशंस का इवेंट होगा तो आप और हम दोनों देख रहे होंगे, बिकॉज सिफ्त से उम्मीदें होंगी कि यार मेडल तो आए ही, उस कलर का, उस मेडल का कलर ना गोल्ड हो तो मजा आ जाए ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर लिटिल नगेट, यू नो आई लाइक माय डिटेल्स, राइट? मैंने पढ़ाई की और मैंने देखा कि उन्होंने काफी पढ़ाई की अपनी लाइफ में। NEET का जो एग्जाम होता है जिससे लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, वो उन्होंने दिया है, और सिर्फ 2.5% ऑफ द पीपल इन दिस एंटायर कंट्री जो एग्जाम देते हैं वो पास कर पाते हैं। उन्होंने वो पास भी किया, बट शी डिसाइडेड कि नहीं, मैं अपना सर्जिकल प्रिसीजन जो है ना वो शूटिंग में दिखाऊंगी। मैं स्कैल्पल नहीं, मैं शूटिंग में नाम कमाऊंगी। क्या बात है, व्हाट अ स्टोरी। लेकिन अगर विमेन एथलीट्स की बात हो ही रही है तो लवलीना बोरगोहेन का नाम आता है। बॉक्सिंग में चैंपियन रही है, द ओनली थर्ड बॉक्सर इन इंडिया जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। विजेंदर सिंह हम सबको पता है, मैरी कॉम हम सबको पता है, लेकिन लवलीना बोरगोहेन उस लिस्ट में आती है। टोक्यो 2020 में उन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीता था। क्या वो ब्रॉन्ज
सिल्वर या गोल्ड में तब्दील हो पाएगा? आई मीन वी रियली होप सो, लेकिन इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके साथ जब इंटरव्यू किया था उन्होंने खुद मुझे कहा था कैसे किक बॉक्सिंग से उन्होंने शुरुआत की थी और लक बाय चांस उनके स्कूल में ट्रायल्स हुए, सिलेक्टर्स को पसंद आई और किक बॉक्सिंग से अब वो बॉक्सिंग करती है, किक हट गया है। A great story and Lavlina is a huge hope and also experience आ जाता है जब आप मेडल जीत जाते हो, जब आप पोडियम पे चढ़ जाते हो, and her experience will come in handy for our other girls also including निखत जरीन, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। अब आपने बॉक्सिंग की बात उठाई है तो हम भी एक सुपरस्टार लेके आए हैं, उनका नाम है अमित पंघल। No, very interesting story कि अमित पंघल was actually world number 1 in his weight category जब वो टोक्यो 2020 के लिए गए। तो जाहिर है हम सबकी उम्मीदें बढ़ गई कि यार अमित का मेडल तो पक्का है, लेकिन एक अर्ली एग्जिट की वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वो तो एग्जिट हुआ ही, उसके बाद जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और जो रैंकिंग क्राइटेरिया सिस्टम जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया, उसके चलते वो टीम से बाहर हो गए। Now imagine आप एक समय वर्ल्ड नंबर 1 हैं, आप ओलंपिक मेडलिस्ट बनने की कगार पे हैं, उम्मीदें जाग चुकी हैं और फिर आप टीम से भी बाहर हो जाते हैं। ओलंपिक मेडल तो बहुत दूर की बात है, बट somehow from all that disappointment, Amit Panghal, the warrior, has risen once again and not just risen, मतलब कॉमनवेल्थ में वो गोल्ड लाते हैं, उसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर से ओलंपिक कोटा हासिल करके वो ओलंपिक्स में पहुंचते हैं। दिस टाइम आई हैव अ फीलिंग अमित इज वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, मोर डिटर्मिन्ड देन ही वाज इन टोक्यो, क्योंकि अब वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 वगैरह जा चुका है। अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अमित पंघल शुड जस्ट बी द बेस्ट ऑन द डे, और ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, you never know. Amit, we're with you, man. We love Amit Panghal, but another superstar that we love is Mirabai Chanu. I mean that smile जो ये दिखा रहे हैं। अगर आप सोचो 49 kgs में उन्होंने पहली बात तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, अपने से 4 गुना ज्यादा वेट उठाकर। अगर एक्सप्रेशंस तो बदलने ही है, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 किलो भी उठाते हो तो थोड़ा तो आपका एक्सप्रेशन बदलेगा, बट नॉट विथ मीराबाई चानू। करो, Mirabai Chanu smiles through it, and that is what makes headlines, and that's the most beautiful part about her. Household name बन चुकी थी जब उन्होंने टोक्यो में सिल्वर जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। यस, इंजरीज के कारण एशियन गेम्स में उन्हें विड्रॉ करना पड़ा, मिस करना पड़ा, लेकिन इस बार एक लौती वेट लिफ्टर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। We wish her all the very best. I can't wait for that smile यार, जब स्पोर्ट्स पेज पे मीराबाई चानू का मेडल फिर से दिखेगा और उसके साथ साथ वो मुस्कुराहट जो पूरे देश के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर देती है। She's a sight to behold while in action and also when she's not in action. But I'll move on to my action hero in this list, and that is Avinash Sable, the marathon man of India. मतलब कहते हैं उन्हें मैराथन मैन है इसलिए क्योंकि बचपन से वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स उन्होंने खूब जीते। एक्चुअली उनके मम्मी पापा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो ईंट की भट्टी में काम करते थे एंड वो अपने मम्मी पापा की मदद करते थे। वो दौड़ते हुए अपने स्कूल जाते थे और लोगों को वहां से लगने लगा कि यार ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से फिर आर्मी में जाके नायब सूबेदार बन के उन्होंने पहली बार स्टीपल चेस का नाम सुना और 3000 मीटर स्टीपल चेस में अब एक हाउस होल्ड नेम वो बन चुके हैं। एंड नॉट जस्ट 1, नॉट जस्ट 2, नॉट जस्ट 3, 10 बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड अविनाश साबले तोड़ चुके हैं। रिसेंटली जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, मैं देख रहा था एक्चुअली, यू नो, माय डिटेलिंग, माय रिसर्च, मैं देख रहा था कि अगर वही टाइमिंग के साथ वो ओलंपिक्स में जाते टोक्यो वाले तो उनको सिल्वर या ब्रॉन्ज भी मिल सकता था। तो यू नेवर नो, ऑन हिज डे इफ ही कैन प्रोड्यूस दैट नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग वंस अगेन, वो मेडल कैटेगरी में आ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ ब्यूटीफुल ह्यूमन स्टोरी एट लार्ज। अविनाश साबले ने जो अचीव किया है, जहां से उन्होंने शुरुआत की और जिस ऊंचाई को वो छूने में सफल रहे हैं, बट ही इज डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। तो जब एथलेटिक्स के इवेंट्स आएंगे ना, तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में साबले जी को मत भूलेगा। मांडवा महाराष्ट्र से आते हैं और पूरे देश का जो मूड है वो अपलिफ्ट करते नजर आते हैं। बिल्कुल इनके बालों की तरह एक ही दिशा में जाना चाहिए। टिन ऑलराइट, these were our superstars part 2. We really hope कि ओलंपिक्स में सब के सब जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे। Our hopes and prayers are with them. You must subscribe, like and share our video. What do you say, Mr. Tyagi? और इनमें से अपना फेवरेट सुपरस्टार चूज करना मत भूलिएगा। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट सुपरस्टार इस लिस्ट में, हमारी पिछली वाली लिस्ट में से कौन सा है एंड व्हाई एज वेल। और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। टिल देन यू गाइस कीप योर गेम फेस ऑन।